अब माँ कुष्मांडा जो है वो एक ऐसी ऊष्मा, एक ऐसी एनर्जी है जो बताया जाता है कि उनका निवास जो है वो सूर्यलोक में। अब जहाँ बड़े-बड़े सोच के ही इमेजिनेशन छोड़ देते हैं कि भैया वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे, तो जल जाएँगे। तो वहाँ कहते हैं कि माँ का वो तेज है जो सूर्यलोक में निवास करती हैं। और कहीं न कहीं कहते हैं कि जब कुछ भी नहीं था, तो एक कुष्मांड, आप उसको कॉस्मिक एग भी बोल सकते हैं। अब कुष्मांड का मतलब जो एक्चुअल में वैसे जो एक पेठा होता है उसको भी कहते हैं। और इस दिन जो है पेठे की बलि माँ को दी जाती है। एक विशेष भोग में भी है जो चौथे दिन माँ की सात्विक आराधना करते हैं, पेठे की बलि। तो कुष्मांड वहाँ, और एक कॉस्मिक एग, अंडा, जिसे कहते हैं कि माँ ने उस दिव्य मुस्कुराहट के साथ सब जो सूक्ष्म जीव हैं या कहीं ना कहीं जो हमारी प्रकृति है उसको उत्पन्न किया था। ऐसा मिलता है भगवती के बहुत सारे ग्रंथों में। और कहीं ना कहीं माँ का ये जो स्वरूप है, कहता है इतना तेजवान स्वरूप है माँ का, एक गोल्डन कॉम्प्लेक्शन जैसा, क्योंकि अब जो सूर्य लोक में माँ निवास करें तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी एनर्जी है। और यही जो बहुत बड़ी एनर्जी का स्वरूप है, इनका कनेक्शन है हमारी जो शरीर का जो चौथा चक्र है उसके साथ कनेक्शन है। अब कौन सा है चौथा चक्र? पहले नीचे आपने मूलधार की बात की, रूट चक्र की, जब एनर्जी एक्टिवेट हुई, फिर स्वादिष्टान में गई, कहीं ना कहीं जो एक सैक्रल चक्रा जिसको बोला जाता है, उसके ऊपर मणिपुर आया जो कहीं ना कहीं सोलर प्लेक्सिस के बारे में बात करते हैं। उसके बाद जब चौथे जो चीज़ आ गई, जब नाभि के ऊपर जब वो एनर्जी चौथे दिन प्रवेश हुई, माँ का आराधन हुआ, कृपा होगी, तो फिर अनाहत चक्र में आपकी एंट्री होती है। अनाहत चक्र यानी कि जो हृदय चक्र, जो हमारा हार्ट चक्र है, वहाँ पे फिर साधक एंट्री करता है। और कहीं ना कहीं ये जो हमारा हार्ट चक्र है वो इमोशंस, लव, कंपैशन, ऐसी चीज़ों के साथ जो है जो बहुत जुड़ाव रखता है। और कहीं ना कहीं जब माँ की कृपा हो जाती है, माँ कुष्मांडा देवी की, तो वो जो कॉस्मिक जो एनर्जी है जिसे माँ ने कहते हैं कि प्रकट किया सब कुछ, और कहीं ना कहीं वो जो सूर्य लोक वाली वो जो एनर्जी है, तो जो भगवती के साधक हैं जो कुष्मांडा देवी की, तो अनाहत चक्र में उन पावर्स को जब वो रिवील कर देते हैं कि एक क्रिएटिविटी की पावर उन लोगों के पास आ जाती है कि कहीं भी कुछ भी क्रिएट कर लिया, या अब लोग बोलेंगे यार यहाँ तो कोई रास्ता ही नहीं था, इसने कैसे निकाल लिया, है ना। तो ऐसी दिव्य दिव्य डिवाइन कुछ पावर्स हैं। पर हर बार वही बात आती है कि एनर्जीज का सही फ्लो होना ऊपर तक, और कहीं ना कहीं ब्लॉकेज जो होती है वो आपको एक्सेस में, कई बार वो एनर्जी जो है उसको होल्ड करना बहुत मुश्किल होता है। पर